हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। तो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन जावला है। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और जो अभी हाल ही में एसएससी जीडी के रिटर्न और पीटी पीएचटी मेडिकल वेडिकल सब हो चुके हैं, मेरे सब क्लियर हो चुके हैं और मेरे मार्क्स 157.86 हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको जीएस में 15+ स्कोर कैसे करें। मैंने जीएस में 2024 के जीडी के रिटर्न में 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन ठीक किए थे। वे क्वेश्चन मैंने कैसे ठीक किए थे और कहां से क्या पढ़ा था। तो आइए हम उस बात पर चर्चा करते हैं कि आपको जीएस को हैंडल कैसे करना है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, आपको कौन सी बुक लेनी है, मैं सबसे पहले आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूं। आप देख लीजिए ये बुक। ये दोस्तों रामबाण स्टैटिक जीके की बुक है, आशुतोष गर्ग की। ये देख लिया, आशुतोष गर्ग। ये बुक इतनी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन में से 50% 50% इस बुक का आपको मिलने वाला है। ये बुक है सिर्फ स्टैटिक जीके की, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें स्टैटिक जीके के अलावा आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अंदर जो भी स्टैटिक पार्ट आता है वो सब इस बुक में कवर है। मैं आपको एक बार इसका कंटेंट दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए कितना कंटेंट है इसमें, हर एक टॉपिक है इसमें, लगभग 49 के करीब टॉपिक है। तो मैं ये बुक आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। आप इस बुक को लेने के बाद आपकी जो जीके की टेंशन है, जीके जीएस की, बहुत ही हद तक कम होने वाली है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके का पार्ट एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ऐसा नहीं कि स्टैटिक जीके यही टॉपिक है, हिस्ट्री में भी स्टैटिक जीके होती है, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में भी, वो सब इसमें कवर है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी कुछ पार्ट इसके अंदर मिल जाएगा और स्टैटिक जीके के तो सारे ही टॉपिक मैन कवर है। तो सबसे पहले आपको ये बुक लानी है, इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। आपकी टेंशन आधी हो जाएगी अगर आप इस बुक का 2-3 बार रिवीजन कर लोगे। 50% मैं जो रिकमेंड करता हूं आपकी जीके का, ये बुक आधार बनने वाली है। बाकी का 50% के लिए आपको क्या करना है, तो ये बुक को मैं साइड में रख देता हूं। उसके अलावा अब आपका जो बाकी पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, उसको कैसे आपको हैंडल करना है। आपको जो बच्चे नए हैं, जिसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है या जिसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको अब थ्योरी कंप्लीट करने का टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। 2 महीने आपके एग्जाम में शेष है। आप, यह तो एक चैनल है आरबीई करके, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए। उस ऐप पर प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज भी और एग्जाम वाइज भी आपको हर एक क्वेश्चन मिलेंगे। उनके टेलीग्राम पर वे पीडीएफ भी डालते हैं। अगर अगर कोई बच्चा बुक अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनकी पीडीएफ लीजिए, उस पीडीएफ को पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ है, जो जितने भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, और फिर उन्हीं के ऐप पर मॉक टेस्ट के द्वारा, जैसे कि कोई अभी एग्जाम हुआ है उसमें पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आए उन्होंने उनको मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिया है उस ऐप पर, आरबीई पर। आपको पहले वहां से पढ़ना है और फिर उस ऐप पर भी मॉक टेस्ट लगाने हैं। और जो बच्चे बुक अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके फोन पर पीडीएफ नहीं पढ़ी जाती, तो आप एसएससी की, ये पिनाकल है एक एसएससी के लिए, इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें से क्या करना है, आपको उनको पढ़ना है क्वेश्चनों को, और आरबीई ऐप को तो जरूर से जरूर डाउनलोड करना है, सॉरी। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, पहले यहां से पढ़ने के बाद वहां पर मॉक टेस्ट जरूर लगानी है। सिर्फ जीके के, टॉपिक वाइज भी, एग्जाम वाइज भी सारे मॉक टेस्ट है। तो आपको जो 50% है मैंने बता दिया आपको, रामबाण स्टैटिक जीके। इसके अलावा जो बचा है, आपको या तो उनके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और फिर आरबीई मॉक पर जाके मॉक टेस्ट लगानी है, या फिर जो बच्चे बुक अफोर्ड कर सकते हैं वो एक प्रीवियस ईयर की पिनाकल की बुक ले आइए। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करिए। एसएससी में लगभग जीके के मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना।
तो यहाँ से जो बच्चे बुक अफोर्ड कर सकते हैं पिनाकल की एक बुक ले आइए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए और आरबी चैनल पर जाकर मॉक लगाइए। जैसे कि इसमें आपने इसमें भी एग्जाम वाइज क्वेश्चन लिखे हैं, टॉपिक वाइज लिखे हैं, वही जाकर वहां पे रिवाइज करिए। आप जैसे कहीं भी हो, मतलब रास्ते में या लेट रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं, फोन में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपने पढ़ी लाइब्रेरी में घर पे और आपको कुछ काम है, कहीं जा रहे हैं, आप आरबी का दीजिए, उसके मॉक लगाइए, आपको वही क्वेश्चन मॉक टेस्ट फॉर्म में मिलेंगे। आपका जितनी बार रिवीजन करोगे, आपको याद नहीं करना है, आप जितना कंटेंट पढ़ सकते हो जीके में, जितनी बार आपको मतलब जितना कंटेंट पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, इतना आपको एग्जाम में मेमोरी रिकॉल करती है और आपको लगता है कि हाँ आपने कहीं पढ़ा है। ये बुक कंपलसरी है सभी के लिए, सभी को ये बुक जरूर से जरूर लानी है। और जो मैंने बताया है आरबी पर, या तो पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लीजिए या यहाँ से पढ़ लीजिए। मैंने ये बुक और सिर्फ ये बुक पिनाकल, इनके अलावा कुछ नहीं किया, और आरबी पर मॉक लगाता था, बिल्कुल यही सेम टू सेम क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के मॉक वहां पे मिलते थे। ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये बुक आपसे दो से तीन बार आपको ये बुक पढ़नी है। और रही बच्चों करंट अफेयर की बात, करंट अफेयर मेरे अकॉर्डिंग एसएससी अब इतना नहीं पूछ रहा है, और जीडी में तो बिल्कुल भी नहीं। हद से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और हो सके वो भी ना मिले। करंट अफेयर के लिए अगर किसी बच्चे को पढ़नी है तो मैं एक स्पीडी बुक लाता था सिर्फ 1 मंथ पहले। एक स्पीडी बुक की बुक लाइए करंट अफेयर की, उसके मेन टॉपिक पढ़ लीजिए, तो वो ही आपके लिए इतना काफी है। बाकी करंट अफेयर का अब फिलहाल के टाइम में इतना रोल नहीं बचा है। मैंने सिर्फ 1 मंथ पहले लाकर स्पीडी के पीछे के जो क्वेश्चन है उसमें 800-700 एमसीक्यू आते हैं, वे कर लिए थे। कुछ मेन टॉपिक है वे कवर कर लिए थे। बाकी आपको मैं गारंटी के साथ देता हूँ, देखो कंटेंट जीएस का या कैसे उनकी स्टडी प्लान को फॉलो करना है, आप किसी का भी कर लीजिए, लेकिन करिए सिर्फ एक का। ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया आप ये करेंगे और कोई बता रहा है वो करेंगे। आपको अगर उनका अच्छा लगता है उनका फॉलो करिए, लेकिन करना सिर्फ एक का है। मैं आपको सिर्फ ये 2 बुक बताई हैं और एक ऐप बताया है। अगर आप ये 2 महीने यहाँ पर इनका रिवीजन और अच्छे से कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके 15+ क्वेश्चन जरूर सही होंगे। मैंने 19 क्वेश्चन किए थे, 3 मेरे गलत हो गए थे, मेरे 20 में से 16 क्वेश्चन सही थे। जो कि मैंने आपको एक कंटेंट बताया है, यही सिर्फ मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था। तो दोस्तों ये मेरी जीके की पूरी स्ट्रेटजी है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताइए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनमें से कौन से सब्जेक्ट पर आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊं मैंने उसको कैसे फॉलो किया और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा भी मोटिवेशन बनता है। और वीडियो थोड़ी लेट बना पाया मैं, उसके लिए सॉरी। अभी मेरा सीपीओ का मेंस है तो थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, और अभी 2-3 दिन पहले एक D3+ भी जेल वार्डर का रिजल्ट आया है, उसमें भी टायर फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो उसके लिए सुबह को रनिंग जाना पड़ता है। तो वैसे मैं आपके लिए टाइम रहते बिल्कुल जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। ऐसे ही जल्दबाजी में आपके सामने मैं वीडियो लेकर नहीं आऊंगा। एक अच्छा एक जेन्युइन कंटेंट आपको बता रहा हूं, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है वो ही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों मेरा भी मोटिवेशन बढ़े थोड़ा, चैनल को जो भी नए जुड़ रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिले और जो भी मैंने एक्सपीरियंस और मेरी स्ट्रेटेजी है आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद।